राय साहब बोले, बताइए। इनसे आपका लोलारक जी से क्या संपर्क? नहीं, लोलारक जी जो है छात्र राजनीति में भी रहे बनारस में 25 दिसंबर सन 64 को मैं भी पैदा हुआ हूँ। चूँकि ये साथी जरूर है, लेकिन जितनी बात ये कर रहे हैं कि मोदी जी चले जाएंगे इस बार समुद्र के किनारे, ये सब शब्द जो है वो भी नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब चीज़ नहीं कहनी चाहिए। मोदी जी मैं देखते समझ गया बहुत पुराना चावल है। हमको और नेताजी तो कह रहे हैं हमको नेता मत, नेता केवल सुभाष चंद्र। पूरे देश को पता है कि मोदी जी जीत रहे हैं। 400 पार होगा या 400 में 2-4 इधर होगा, उस पार या इस पार होगा, लेकिन हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मेहनती मोदी जी हैं और देश के लिए कार्य भी कर रहे हैं। और काफ़ी गरीबों को अनाज तक मिल रहा है, जो विकलांग पेंशन से लेकर के वृद्धा पेंशन कायदे से मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए अपराधियों की। हमको एक बात बताइए कि 19 और 24 के मुकाबले आप यार मत आइएगा, ठीक है? आप आते रहते हैं बहुत जगह, तो प्लीज मैं जरा नए लोगों से बात करता हूँ, मैं सबको पहचानता हूँ वैसे। हाँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 80 लोकसभा सीटों में 19 और 14 के मुकाबले 24 में यूपी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक दूसरा, मैं इतना घूम के देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल अभी बना दिखाई नहीं दे रहा है, वजह क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, रैलियां भी चल रही हैं, ऐसा नहीं चुनाव का माहौल है। मैं अपना परिचय भी आपको दे दूं, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी हमारी है। 51 छोटे छोटे रजिस्टर्ड दल हैं, जिसका मैं विकसित भारत विकल्प महासंघ का संयोजक भी 1.5 महीना पहले चुना गया। आज की स्थिति क्या है कि चुनाव भी महंगा है, हर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता चूँकि पैसे का चुनाव है। आप भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? हाँ, हमारा तो चूँकि राजीव भाई आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं देखता आप भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं कार्यालय में आइए, बैठिए, विधिवत मैं बात करूंगा, तब मैं बताऊं कि मैं किस पार्टी का हूं। ऐसे नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि नहीं? मैं नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत घूम रहे हैं यहाँ भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत घूम रहे हैं। अरे अब भाई एक कुशवाहा मिल जाए फाइल लेकर के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, कुशीनगर के आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए ऐसा है, ये उनसे इनका जोड़ मत लगाइए। मैं सीधे कह रहा हूँ कि मैं भले हमारे ये कहीं चलिए आप छोड़िए, राय साहब आप मुझे बताइए, तो चुनाव में क्यों आपको लग रहा है कि उत्साह नहीं? नहीं, चुनाव में देखिए, चुनाव तो ऐसे नंबर 1 पे देश में बीजेपी है। इसमें बीजेपी के साथ साथ कई बड़ी बड़ी पार्टियां भी जुड़ी हैं, जैसे बिहार में आप देख लीजिए, अन्य छोटे छोटे दल उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। जो हम पूछ रहे हैं क्यों चुनाव का माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है? माहौल तो खूब बन रहा है। आप देखिए, वो माहौल पहले वाला नहीं है जो बड़ी बड़ी भीड़ लेके लोग चलते थे, जुलूस लेके चलते थे, क्योंकि चुनाव आयोग भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव आयोग। बताइए आप कहाँ से? बागपत से। अरे आप तो बहुत, क्या है बागपत का हाल इस बार? बागपत का हाल तो जो है, लोकदल का जो है, आरएलडी का भाजपा से गठबंधन हो गया तो लोकदल को सीट जाएगी। कैसा है बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन का जमीन पर लोग कैसे ले रहे हैं? पिछले चुनाव में तो दोनों एकदम, मैं तो गया था बागपत में, एकदम देखिए कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड हो रहा है वहाँ। बागपत में जो जिस कैंडिडेट को टिकट मिला है उसका अपना व्यक्तित्व है, इसलिए उसकी जीत पक्की है। और कैराना में? देखो कैराना का मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। इकरा हासन कैसे? इकरा हासन के बारे में सुना है, अच्छी नेता है और अच्छा काम किया है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी की पिछली बार के मुकाबले इस बार सीटें कम होंगी, ज़्यादा होंगी? देखो, जो इनकी नीति कह रही है वो तो बुढ़ापे की तरफ है। बीजेपी की जो नीति कह रही है वो तो बीजेपी की बुढ़ापे की तरफ है। बुढ़ापे की तरफ मतलब? हार की तरफ है। मतलब जो जोश था, अगर जोश होता, इनका बुढ़ापा ना होता तो लाठियों की सहारा लेने की जरूरत न पड़ती। लोकदल जैसों से, राष्ट्रीय लोकदल से लाठी का सहारा लिया है तो बुढ़ापे में ही सहारा लिया जाता है जब टिकने का टाइम आता है। तो अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी जीत, आरएलडी जीत जा। हम आरएलडी से हैं ना, हम तो आरएलडी को वोट देंगे, हम तो आरएलडी को वोट दे रहे हैं। आरएलडी वाले हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी। प्लीज आप बीच में न बोले, आपका मैं हाथ जोड़ता हूं, ठीक है? नहीं, आरएलडी से हम जुड़े हैं, कई पीढ़ी से चले आ रहे हैं, तो हम आरएलडी के साथ हैं। तो बीजेपी से गठबंधन से आप खफा हैं? हाँ, खपा हैं।
खपा है, लेकिन वोट देंगे, हमारी मजबूरी है। वोट देंगे, हमारी मजबूरी है। आरएलडी को दोगे, बीजेपी को नहीं दोगे? बीजेपी को नहीं, आरएलडी को वोट जा रहा है। और बाकी सीटों पर आप लोग बीजेपी को दे रहे हो नहीं दे रहे हो? नहीं, बाकी सीटों पर देखो ध्रुवीकरण है, क्लियर नहीं है, पूरा वोट नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी जगह चलता हूँ।